नमस्कार। ये वीडियो समर्पित है उन अनसुने, अनदेखे जननायक और नायिकाओं के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 के विरुद्ध इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अस्पताल के वेस्ट हैंडलर्स की, हाउसकीपिंग स्टाफ की और सपोर्टिव स्टाफ की। इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यह स्टाफ अपने आप को और अपने मरीजों को कोविड-19 से सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने मरीजों को सुरक्षित रख सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाथ की सफाई। साबुन, पानी या अल्कोहल हैंड रब से हाथों को धोना, बार बार धोना। हाथों की सफाई के लिए सबसे बेहतर है हाथों को साबुन और पानी से धोना। हाथों को बार बार धोना। जब भी आपको अपने हाथों पर गंदगी दिखाई दे तो साबुन और पानी से हाथों को धोएं। यदि साबुन और पानी की सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप अल्कोहल हैंड रब या हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, हाथ धोना है, बार बार धोना है और सही तरीके से धोना है। आइए जानते हैं हाथों को कब कब धोना है। पहला, किसी भी मरीज को छूने से पहले हाथ धोएं। दूसरा, किसी भी मरीज के ऊपर स्वच्छ एवं जीवाणु रहित प्रक्रिया शुरू करने से पहले हाथ धोएं। तीसरा, किसी भी मरीज के तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद हाथ धोएं। चौथा, किसी भी मरीज के परिवेश में आने वाली चीजें जैसे तकिया, बिस्तर, साइड रेलिंग इत्यादि को छूने के बाद हाथ धोएं। पांचवा, किसी भी मरीज को छूने के बाद हाथ धोएं। आइए जानते हैं हाथों को धोना कैसे है। हाथों को 40 से 60 सेकंड तक धोना है और हाथों को धोने के लिए 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं हाथ धोने के वो 6 स्टेप्स क्या हैं। ध्यान रखें, हाथ धोने से पहले चूड़ी, अंगूठी और घड़ी अवश्य उतार दें। फिर हाथों को गीला करें और उपयुक्त मात्रा में साबुन ले लें। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। पहला, दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों को परस्पर मलें। दूसरा, हाथों की उल्टी सतह पर उंगलियों के बीच में मलें। तीसरा, हाथों को इस तरह मलें। चौथा, अंगूठे को गोलाई में चारों तरफ से मलें। पांचवा, उंगलियों के सिरों को दूसरी हथेली पर गोलाई में मलें। छठा, कलाई को मलें, फिर पानी से धो लें। कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि शरीर को ढकने के लिए गाउन का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। यहाँ ध्यान रहे कि जो स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे कि नर्स या डॉक्टर, वो सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जबकि हाउसकीपिंग स्टाफ या वो जो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हैवी ड्यूटी रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। 3 लेयर वाले 3 लेयर्ड मेडिकल या सर्जिकल मास्क का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य है। जहां पर भी सिक्रीशंस या स्रावों के आंखों पर लगने की संभावना हो तो गॉगल्स का इस्तेमाल करें। आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम में जाते वक्त हेड कैप, सिर की टोपी और शू कवर का प्रयोग करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनने का क्रम। सबसे पहले गाउन पहने, उसके पश्चात मास्क, उसके बाद यदि जरूरत हो
तो गॉगल्स या हेडशील्ड का इस्तेमाल करें और सबसे अंत में ग्लव्स पहने। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को उतारने का क्रम। सबसे पहले ग्लव्स उतारें, उसके बाद गॉगल्स या फेस मास्क, उसके बाद गाउन और सबसे अंत में मास्क को उतारें। कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं। अस्पताल में काम करते समय हाथों से अपने नाक, कान, मुंह और आंखों को ना छुएं। ग्लव्स पहनने से पहले और ग्लव्स उतारने के बाद हाथों को साबुन और पानी से भली भांति धोएं। ग्लव्स के फट जाने पर या बहुत ज्यादा गंदा हो जाने पर उन्हें तुरंत बदल दें। मुंह पर ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग 4 से 6 घंटे से ज्यादा ना करें। यदि मास्क गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदल दें। आइए अब जानते हैं कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम की सफाई कैसे करें। कोई भी गतिविधि करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने खुद को सुरक्षित करने के लिए मास्क, ग्लव्स इत्यादि पहन लिए हैं। अस्पताल में झाड़ू का प्रयोग कभी ना करें। सिर्फ वेट मॉपिंग यानी गीले पोछे का इस्तेमाल करें। गीला पोछा लगाने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करें। शिफ्ट में कम से कम एक बार वार्ड की सफाई अवश्य करें। इसके अतिरिक्त जब भी गंदगी हो या आवश्यकता महसूस हो तो वार्ड की सफाई करें। पोछा लगाने के बाद पहले पोछे को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबोकर डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद साबुन और पानी से धो दें। पोछे को धोने के बाद उल्टा कर सूखने के लिए रख दें। प्रयास करें कि शिफ्ट में कम से कम एक बार कुर्सी, मेज, अलमारी, आईवी स्टैंड और अन्य उपकरणों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ किया गया है। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या जिसे हम स्पिरिट स्वाब कहते हैं उससे एक्सरे व्यू बॉक्स, मॉनिटर जैसे उपकरणों को साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले लिनन यानी कि चादर, तकिए के कवर, ड्रॉ शीट इत्यादि को धोना कैसे है। जहां तक हो सके लिनन को 60 से 90 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में वॉशिंग मशीन में धोया जाए। यदि वॉशिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो एक ड्रम में साबुन और गर्म पानी डालें और उसमें लिनन को डुबो के रख दें। उसके बाद एक लकड़ी से उनको हिलाएं। याद रहे कोई भी छींटा आपके शरीर पर ना पड़े। उसके बाद ड्रम को खाली कर दें और उसमें 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में 30 मिनट तक लिनन को डुबो कर रखें और अंततः कपड़ों को साफ पानी में खंगाल कर धूप में सूखने के लिए रख दें। याद रहे हर प्रक्रिया के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन की यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम में हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार कलर कोडेड बिन्स यानी भिन्न भिन्न रंगों के डब्बों को रखना है। इन डब्बों में हम सिंगल की जगह डबल यानी कि दोहरे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम डबल लेयर्ड लाइनर्स कहते हैं। तो बायोमेडिकल बिन्स और लाइनर्स यानी डब्बों और थैलियों पर कोविड-19 का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। कोविड-19 टेस्टिंग एवं इलाज के दौरान इकट्ठा हुए बायोमेडिकल वेस्ट का रिकॉर्ड अलग से रखना है। बिन्स, ट्रॉली इत्यादि को 1% हाइपोक्लोराइड से अंदर एवं बाहर से साफ करना है। सुनिश्चित करें कि जनरल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए गए हों। इन बदलावों के अलावा पहले से उपस्थित बायोमेडिकल रूल्स का अनुसरण करें।
कोविड-19 टेस्टिंग और इलाज के दौरान इकट्ठे किए गए बायोमेडिकल वेस्ट पर कोविड-19 वेस्ट का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। इस कोविड-19 वेस्ट को एक अलग से बनाए हुए सुरक्षित कमरे में रखना है जब तक कि उसे हम कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को नहीं दे देते। इन सब के अलावा खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम 3 फीट या 1 मीटर की दूरी रखें और अस्पताल से आने के बाद अपने कपड़ों को ब्लीचिंग पाउडर से डिसइंफेक्ट करें धोने से पहले। हमें विश्वास है कि कोविड-19 के इस संकटपूर्ण दौर में यह वीडियो आपके लिए और आपके मरीजों के लिए इन्फेक्शन से बचने में मददगार साबित होगा। कोविड-19 के सभी सेनानियों को